नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का दिल्ली निवास खराब किया गया। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरी, कई कारें दबी, 4 घायल। बिहार 10 दिन के अंदर गिरा चौथा पुल, किशनगंज में 70 मीटर लंबे ब्रिज का पिलर रहा। असुद्दीन ओवैसी से ना डरे, राजा सिंह का रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पुलिस से आग्रह। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से ज्यादा स्क्रीन समय मिला। सदन के नेता नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया, सरकार को 108 बार दिखाया गया, विपक्ष को 18 बार। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, संसद टीवी सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए, न कि कैमरेजीवी के आत्ममोह के लिए। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी का 34 अशोक रोड नई दिल्ली स्थित निवास गुरुवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खराब किया गया। ये घटना एक दिन बाद हुई जब ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ली और जय फिलिस्तीन का नारा दिया। अपराधियों ने उनके निवास के मुख्य द्वार के बाहर उनकी नाम पट्टिका पर काली शाही फैला दी। कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने आज मेरे घर को काली शाही से खराब किया। अब मुझे याद नहीं है कि मेरे दिल्ली निवास पर कितनी बार हमला हुआ है। जब मैंने दिल्ली पुलिस अधिकारियों से पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है, उन्होंने असहायता व्यक्त की। अमित शाह, यह आपकी निगरानी में हो रहा है। ओम बिरला, कृपया बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी या नहीं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में 27 जून को एक याचिका दायर की गई जिसमें 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई, जो 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले हैं। याचिका में कहा गया कि ये कानून संसद में विस्तृत बहस या प्रभावी चर्चा के बिना पारित किए गए थे क्योंकि विपक्ष के कई सदस्य निलंबित थे। अंजलि पटेल और छाया मिश्रा द्वारा दायर इस रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से तुरंत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया ताकि इन 3 नए कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके, जो आपराधिक प्रक्रिया और न्याय प्रणाली में सुधार करते हैं और भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। याचिका में कहा गया है कि नए कानून अस्पष्ट, जमानत विरोधी हैं, पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और यहां तक कि कुछ मामलों में अमानवीय हैं, जैसे गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का पुनरुद्धार। याचिका में यह भी बताया गया है कि BNS मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को अभियोजन से बचाता है, लेकिन मानसिक मंदता को मानसिक बीमारी की परिभाषा से अलग रखता है। इसका मतलब है कि मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा सकता है। भाजपा नेता करनैल सिंह का एक वीडियो जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के सामने 2 लाख मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश फैल गया है। ये घटना नई दिल्ली के संगम विहार इलाके की बताई जा रही है। क्लेरियन इंडिया ने स्थानीय लोगों का हवाला देते हुए बताया है कि नेता ने 22 जून को कॉलोनी में एक गाय का सिर मिलने के बाद ये भड़काऊ बयान दिया। सिंह के खिलाफ शिकायत में मुसलमानों ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने का आह्वान किया है। हिंदू मेरा सेंसिटिव अभी तक सेंसिटिव मसला है, इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं DCP साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कई कार्स दब गई। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। फिलहाल छत गिरने के कारणों का पता नहीं लगा है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया है कि सुबह करीब 5:30 बजे हमें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। शुक्रवार को दिल्ली NCR में हुई भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में जल भराव देखा गया है।
रिलायंस जियो द्वारा नई अनलिमिटेड प्लान्स की घोषणा के बाद भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के भी अपनी टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ये नए प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। जियो ने गुरुवार को टैरिफ में बदलाव किया और नए अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किए। माना जा रहा है कि ये कदम प्रति ग्राहक औसत राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के जल्द ही ऐसा करने की उम्मीद है, क्योंकि ये कंपनियां लंबे समय से टैरिफ बढ़ाने की मांग करती रही ताकि टेलीकॉम सेक्टर का स्थायी विकास हो सके। HDFC बैंक मैनेजर की कार्डियक अरेस्ट से मौत, वीडियो वायरल। 19 जून को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की एक शाखा में HDFC बैंक के एक मैनेजर राजेश शिंदे की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि शिंदे अपने सहयोगी के साथ बात कर रहे थे और फिर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें CPR दिया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। वीडियो के बाद से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने CPR को स्कूलों में अनिवार्य कोर्स बनाने की मांग की, जबकि कुछ ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम और स्वस्थ आहार का प्रचार किया। बिहार में एक और पुल गिरने का मामला सामने आया। बीते 10 दिनों के अंदर पुल गिरने की ये चौथी घटना है। ताज़ा मामला किशनगंज जिले से सामने आया है। यहाँ गुरुवार को कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल ढह गया। किशनगंज के DM तुषार सिंगला ने बताया कि जिले के बहादुरगंज ब्लॉक स्थित 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक पुल गिर गया। ये पुल 2011 में मडिया नामक छोटी सहायक नदी पर बनाया गया था। मडिया नदी कनकई को महानदी से जोड़ती है। DM के अनुसार नेपाल में भारी बारिश से यहां पर नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस कारण पुल का एक पिलर नदी की तेज धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और धराशायी हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की या जान माल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। वर्ष 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। गोशा महल से भाजपा विधायक T राजा सिंह ने मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी की आलोचना की। आरोप लगाया कि शहर में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए भाजपा विधायक ने कहा, सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी AIMIM पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आदेश मान रहे हैं। AIMIM विधायकों और नेताओं के पुलिसिंग में अनुचित प्रभाव के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। AIMIM पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रही है, जिसके कारण पुराने शहर में हत्याएं हो रही हैं, राजा सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिन दहाड़ी डकैती की घटनाएं शहर में हो रही हैं। उन्होंने कोमपल्ली में एक आभूषण की दुकान को लूटने के प्रयास का उदाहरण देते हुए कहा, पुराना शहर ओल्ड सिटी मर्डर सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। लगभग ये 1 महीने में अनेकों मर्डर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में हो गए और पुलिस नाकाम है। लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, ध्वंस हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट देखा, जो पुलिस लाठी पकड़ के जो होटल वाले 2, 3, 4 बजे तक जो शॉप ओपन रखते, उनके उस शॉप बंद कराने के लिए जब पुलिस जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसके विधायक फोन करके पुलिस को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बाध्यता जिम्मेवारी आपकी है या नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट से क्या आप भी डर जाएंगे जैसे केसीआर डरता था? केसीआर के मिनिस्टर डरते थे, क्या आप भी डरेंगे क्या रेवंत रेड्डी जी? इसका जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी आपकी है या नहीं है? इसका जवाब दीजिए रेवंत रेड्डी जी। कांग्रेस सरकार आई तो जुल्म बढ़ेगा, ये सुनते थे हम लोग, आज देख रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी आई तो चोरी, डकैती, मर्डर खुलेआम होंगे, ये सुनते थे, लेकिन आज देख रहे हैं। इसलिए रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता आज भय में जी रही है। तेलंगाना के लोग सोच रहे कि अगर हम घर के बाहर जाएंगे तो रिटर्न घर को आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक भय का वातावरण आज तेलंगाना की जनता में बना हुआ है। इसलिए मैं रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन होना है तो किसी पॉलिटिकल नेताओं के दबाव में आप मत आइए और पुलिस को बोलिए कि किसी राजनेता के दबाव में ना आते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए जो करना है वो करिए। ये आदेश पुलिस के अधिकारियों को देना चाहिए। ये मैं रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करता हूं। पुराना शहर ओल्ड सिटी मर्डर सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। लगभग ये 1 महीने में अनेकों मर्डर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में हो गए।
हसन नगर अत्तापुर पुलिस स्टेशन सीमा के तहत एक महिला ने अपनी बहू की हत्या कर दी जब उसने चाय बनाने से इनकार किया। ये घटना गुरुवार सुबह 10:15 बजे मदीना मस्जिद हसन नगर के पास पीड़िता के घर पर हुई। आरोपी फरजाना बेगम उम्र 53 साल ने अपनी बहू अजमीरा बेगम उम्र 28 साल से चाय बनाने के लिए कहा। अजमीरा ने मना करने पर दोनों में बहस हुई, जिसमें अजमीरा ने कहा कि वो उनकी नौकरानी नहीं। पुलिस के अनुसार फरजाना ने अजमीरा को पीटा, जिसके बाद अजमीरा चाय बनाने के लिए रसोई में चल गई। फरजाना भी रसोई में गई और अजमीरा को जमीन पर धकेलकर चुनरी से उसका गला घोट दिया। अजमीरा मोमिनपेट विकाराबाद जिले की रहने वाली थी और उसकी शादी मोहम्मद अब्बास, जो एक ऑटो रिक्शा चालक है। अब्बास और फरजाना के पति मोहम्मद नूर ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वो दूसरे कमरे में थे। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का दिल्ली निवास खराब किया गया। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 की छत गिरी, कई कारें दबी, 4 घायल। बिहार 10 दिन के अंदर गिरा चौथा पुल, किशनगंज में 70 मीटर लंबे ब्रिज का पिलर रहा। असुद्दीन ओवैसी से ना डरे, राजा सिंह का रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पुलिस से आग्रह। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।